जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से डीएड करना चाहते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख ही लिया है, तो दोस्तों डीएड के एडमिशन मध्य प्रदेश में स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समय सारणी विवरण में देखते हैं तो इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर टोटल 5 राउंड होते हैं, जिसके अभी फर्स्ट राउंड है जो कि स्टार्ट कर दिए गए हैं। और जो फर्स्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है हमारे, वो चलेंगे दोस्तों 15 मई से 29 मई तक। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग जो होता है वो भी 15 मई से 29 मई तक चॉइस फिलिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों काम करने होते हैं हमें एडमिशन लेने के लिए। और इसके बाद में हमारी मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट में हमें अगर हमें कोई नाम मिल जाता है, यानी कि कोई कॉलेज मिल जाता है, तो फिर हमें उसकी फीस भरनी होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का काम चल रहा है। अभी यहाँ पर टोटल जो एमपी में कॉलेजेस हैं वो 679 कॉलेज ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी आपका कॉलेज वेबसाइट पर ऐड नहीं हुआ है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना, 2-3 दिन में आपके कॉलेज का नाम ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी कॉलेजेस को मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ पर काउंसलिंग गतिविधियों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। 15 मई से लेकर 29 मई तक हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में हमें एक चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो कि चॉइस फिलिंग हम कर पाएंगे 15 मई से 29 मई तक। और 100 रुपये चॉइस फिलिंग का चार्ज रहता है। चॉइस फिलिंग में हमें क्या करना है, चॉइस फिलिंग में हमें उन कॉलेजेस को ऐड करना है जिन कॉलेज में हम एडमिशन्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कैसे करना है आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग के बारे में, ठीक है। और जैसे हम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, इसके बाद हमें मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। और जो हमारी मेरिट लिस्ट है समथिंग जो आएगी फर्स्ट राउंड की 6 जून को मेरिट लिस्ट हमारी आएगी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर पाएंगे। 50 रुपये का चार्ज लगता है। यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें डायरेक्ट चेक मार्क कर देना है। और यहाँ पर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं सारी डिटेल आपको वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चेक मार्क कर देना है, यहाँ से कंटिन्यू आपको कर देना है, ठीक है। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं हमसे बोलेगा कि क्या आपने जो 12वीं क्लास है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, यानी कि जो एमपी बोर्ड भोपाल है उससे की है। केवल एमपी बोर्ड के बारे में ही पूछा गया है। अगर आपने 12वीं क्लास एमपी बोर्ड से किया है तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, ठीक है। अगर आपने 12वीं क्लास एमपी बोर्ड से नहीं किया है तो फिर वहाँ पर ना करना है, यानी कि क्या करना है यहाँ पर नहीं। अगर हम मध्य प्रदेश 12वीं क्लास हमने अगर एमपी बोर्ड से की होती है तो हमसे यहाँ पर कुछ डिटेल पूछता है कि हमने कब की है 12वीं क्लास, ठीक है। यहाँ पर 12वीं क्लास का रोल नंबर पूछेगा हमसे। और 12वीं क्लास हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल यानी कि एमपी बोर्ड से किया है, तो वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही इस यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में चेक डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 12वीं क्लास एमपी बोर्ड से किया हुआ है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारी जो सारी डिटेल है वो आ जाती है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई डिटेल एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि हमारी जो कुछ डिटेल है ऑटोमेटिक फिल की हुई आती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो नाम होगा वो ऑटोमेटिक फिल किया हुआ आता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। ये चीज़ें हमें फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो हमारी 12वीं क्लास की डिटेल होती है वो भी फिल की हुई आती है। यहाँ पर हमें फिल नहीं करनी पड़ेगी अगर हमने एमपी बोर्ड से किया है। अगर हमने एमपी बोर्ड से नहीं किया है, अगर आपने किसी बोर्ड से किया है तो आपके सामने एक ब्लैंक पूरा फॉर्म आ जाएगा, यही सेम टू सेम फॉर्म आएगा। बस इस फॉर्म को फिल कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो है आपकी पर्सनल डिटेल। तो इतने एरिया में आपकी पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि आपका नाम डालना है। आप अपना जो भी नाम डालो 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पर मध्य नाम पूछा जाता है। अगर आपका मध्य नाम होता है तभी आपको यहाँ पर फिल करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो सरनेम है वो डालना है। और पिता और पति, पिता के नाम के आगे और माता के नाम के आगे श्री और श्रीमती नहीं लिखना है। यहाँ पर 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पर आपका जो भी है पुरुष और महिला जो भी है वो डाल देना है। और यहाँ पर जो भी आपका धर्म है वो डाल देना होता है, ठीक है। इसके बाद में जो हमसे पूछा जाता है वो होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। वो है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक के लिए विवरण।
तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की यहाँ पर हमसे डिटेल ली जाती है और यहाँ पर हमसे बोला जाएगा कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो हम मध्य प्रदेश ही सिलेक्ट करें, अदर ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए रहता है और जो बाकी के जो भी राउंड होते हैं वो अदर स्टेट के लिए भी रहते हैं, तो हम मध्य प्रदेश ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मूल निवासी के लिए प्रमाण पत्र पर हम प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने प्रमाण पत्र पर क्लिक किया। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, जैसे कि RS/419 से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर डाल देना। आपके प्रमाण पत्र पर लिखा होगा, यानी कि जो मूल निवासी प्रमाण पत्र वहाँ पर लिखा होगा कब बना, वो यहाँ पर डाल देना। आपके प्रमाण पत्र पर ही लिखा होगा किसने किस स्थान से जारी किया गया है, क्या तहसील से जारी किया गया है, कहाँ से जारी किया गया है, वो तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना किसने बनाया है, तहसीलदार ने। अब वो आपका तहसीलदार कहाँ पर बैठता है, जैसे कि ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, डबरा, दतिया, जो भी है वो आपको पता होगा, वो डाल देना, या आपके सर्टिफिकेट पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी, ईयूआर, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो डाल देना। अगर यहाँ पर आप ओबीसी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का नंबर कब जारी किया गया वो डालना होगा, कहाँ से जारी किया गया वो, ये सभी चीज़ें डालनी है, किसने जारी किया है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से यूआर या यूआर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करो तो ये सारे ऑप्शन से ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो आपको डाल देनी है, ठीक है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, हाँ या नहीं, वो आपको बताना है। क्या आप 40% से अधिक निःशक्त हैं, हाँ या नहीं में आपको बताना है, तो हम तो नहीं है। अगर हाँ पर क्लिक करो तो ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी, तो हम नहीं पर क्लिक कर देते हैं। अब हमसे दोस्तों जो मांगा जाएगा वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी स्कूल में पढ़ाने का, यानी कि शासकीय शिक्षक। क्या आप शासकीय शिक्षक हैं, क्या आप वर्तमान में किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं, तो यहाँ पर नहीं पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें एजुकेशनल डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है, इसके बाद 12वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। तो 10वीं क्लास में आपने जो 10वीं क्लास है आपने कब पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। आपका रिजल्ट प्रतिशत में या ग्रेड में था वो आपको बताना है, तो हमारा प्रतिशत में था। हमें कितने नंबर मिले हैं और कितने में से मिले हैं वो आपको बताना है। इसके बाद ऑटोमेटिक आपकी परसेंट आ जाएगी। किस बोर्ड से किया हुआ है वो आपको बताना है, तो हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश से किया हुआ है, ठीक है। और आपका जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको बता देना है। अब इसके बाद 12वीं क्लास की डिटेल हमसे पूछी जाएगी, तो 12वीं क्लास में कुछ चीज़ें समझ लेना है यहाँ पर आप, अन्यथा आप यहाँ पर गलती कर दोगे। तो आपने 12वीं क्लास किस विषय से किया हुआ, जैसे कि आपने अगर 12वीं क्लास मैथ से और साइंस, जैसे कि बायोलॉजी, मैथ और अगर बायोलॉजी से किया है, चाहे आपने भले ही मैथ से किया है, जीव विज्ञान से नहीं किया है, या आपने बायोलॉजी से किया है मैथ से नहीं किया है, तो भी आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपने आर्ट्स आर्ट्स से किया है, ठीक है, जैसे कि एजी वगैरह हो गया, तो हमें कला संख्या सेलेक्ट करना है। जैसे कि शेष संख्या में जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ध्यान रखना कि आपने मैथ प्लस बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट एक साथ लिए हुए हैं, तो भी आपको ये फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 12वीं क्लास की डिटेल डाल देना, रोल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस भी डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना दोस्तों आप, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है। क्या लाइन लिखी गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी तक का मूल निवास का पता, ठीक है। मूल निवास जिले की डायट ही आपको चॉइस फिलिंग के समय प्रदर्शित होगी। तो ये उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो एड्रेस फिल किया जाएगा वही एड्रेस का आपको चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज शो होगा। जैसे कि आप यहाँ पर कोई जिला सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पर कोई एक जिला सिलेक्ट करोगे, तो जिले में जो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने ग्वालियर सिलेक्ट किया, तो जब मैं चॉइस फिलिंग करूंगा तो मुझे केवल और केवल ग्वालियर का ही कॉलेज दिखाई देगा और किसी भी जिले का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिखाई देगा। प्राइवेट कॉलेज तो मुझे सभी जगह के दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है मुझे केवल उसी जिले का दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि अभी तक का मूल निवास का पता, मूल निवासी जिले की डाइट ही आपको, डाइट मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज, आपको चॉइस फिलिंग के समय प्रदर्शित होगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो जिला फिल करोगे उसी जिले का आपको केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई देगा और दूसरे जिले का आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। फोटो का जो साइज रहेगा 10 से 100 केबी के बीच में रहेगा और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो अगर आपको साइज बनाना नहीं आता है तो कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, या तो आप फोटोशॉप से बना सकते हैं, ठीक है, या आप किसी भी एडिटिंग टूल से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है,
ठीक है, या आप किसी भी टूल से कर सकते हैं। पेंट का जो ऑप्शन होता है फोटो कंप्यूटर में, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सारे ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पर देखो तो मिल जाएंगे, और यहाँ पर केवल और केवल फोटो ही अपलोड करना है, साइन यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क करना होगा, कैप्चा कोड का आंसर डालना है, और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने फोटो अपलोड किया 10 से 100 केबी के बीच में, तुरंत यहाँ पर अपलोड हो गया। डायमेंशन वगैरह का कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको साइज बनाना है। ठीक है, जैसे हम अपना फोटो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा फोटो आ जाएगा, और केवल हमें फोटो ही फोटो अपलोड करना है, साइन यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। ठीक है, चेक मार्क कर देना, कैप्चा कोड का आंसर डालना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। तो फोटो बनाने के लिए आपको गूगल पर आकर सर्च कर देना है फोटो साइज रिड्यूसर। ठीक है, इस तरह से आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, दिखाई देंगे, तो आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर देना। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो साइज होगा ना फोटो का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करिए, तो मैं यहाँ पर फोटो अपलोड कर, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया। अब फोटो का साइज कितना कम करना है, यहाँ से क्वालिटी घटा दो, 90 से 80% कर दो, क्वालिटी कम हो जाएगी। और अभी मेरा वर्तमान में कितनी साइज का फोटो है, वो 67 केबी का। अगर मैं इसे कम करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से देखिए 80% क्वालिटी है, मैं इसको 85% क्वालिटी कर देता हूँ, करूंगा यहाँ से 85%। ठीक है, इसके बाद मैं रिसाइज इमेज पर क्लिक करूँ, तो देखिए मेरा 5% ही कम करते ही मैंने क्वालिटी कितनी कम की, 5%। 5% जैसे मैंने क्वालिटी कम की तो मेरा जो फोटो का साइज है ऑटोमेटिक कम हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो का साइज है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर डायरेक्ट अपलोड कर देना। जैसे हमने सबमिट किया फॉर्म, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर योर एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देता है DS से, जो कि स्टार्ट होगा, या DC से भी स्टार्ट हो सकता है। इस एप्लीकेशन नंबर को लिख लेना, और इसी एप्लीकेशन नंबर से हमारे सारे काम होंगे। तो सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले इस एप्लीकेशन नंबर का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपने अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सभी से अलग अलग मांगे जा सकते हैं, जो कि स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर EWS सेलेक्ट किया है तो EWS 10वीं 12वीं की मार्कशीट और मूल्यवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा कि उससे क्या क्या मांगा जाए। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में परेशानी हो रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप स्कैन से अपना जो फोटो है उसे स्कैनर से स्कैन कर लेना, और इसके बाद में किसी भी एडिटिंग टूल में जाकर के कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फोटो का बताया था ना, ठीक उसी प्रकार से इसका जो साइज है वो कम कर सकते हैं किसी भी एडिटिंग टूल से। और जो मैंने अभी ऑनलाइन बताया था उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करना, आपका जो भी फाइल जहाँ पर है वहाँ पर क्लिक करना और अपलोड हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पर क्लिक करना, आपका जहाँ भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पर क्लिक कर देना। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दी है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम अपलोड करते हैं तो यहाँ से आप देख भी पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब 12वीं क्लास की अपलोड करेंगे, और यहाँ पर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसी प्रकार हमने 12वीं क्लास का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हम अपलोड करेंगे। अब हमने 12वीं क्लास की मार्कशीट भी अपलोड कर दी है, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी मार्कशीट देखना चाहें तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर एडिट करना चाहते हैं कुछ, या कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो इस लिंक से क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं फॉर्म अभी। और नहीं करना है तो यहाँ से वैलिडेट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद एक मैसेज आएगा, यहाँ पर हम ओके करेंगे। फिर से मैसेज आएगा, फिर से हमें ओके कर देना है। यहाँ से एक बार और मैसेज आता है, फिर से हमें ओके कर देना है। एक बार फिर मैसेज आएगा, फिर से हमें ओके कर देना है यहाँ से। अब हमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, इसलिए हमें एक पेमेंट करना होगा। तो यहाँ से हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, OTP डाल देना यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद में 200 प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना। अब हमें पेमेंट के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट, जिसके माध्यम से करना उसके माध्यम से अपना 50 रुपये का आप पेमेंट क्लियर कर देना। दोस्तों हमारे सामने हमारी रिसिप्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रख लेना, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे आने के बाद प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब
दोस्तों चॉइस फिलिंग करने के लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 100 रुपये फीस लगेगी चॉइस फिलिंग की। 29 मई तक हम फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, सॉरी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होता है सभी राउंड में सेम रहता है, बस यहाँ पर जो टाइमिंग है वो अलग हो जाती है। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके चॉइस फिलिंग के पेज पे पहुंच जाएंगे और इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। अब इस तरह का एक मैसेज आएगा और इसमें बोला जा रहा है कि हमें सबसे पहले अपने पासवर्ड को रीसेट करना होगा, इसके बाद ही हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ओके इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल किया हुआ आता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डालना है, सबमिट कर देना है। अब हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वेरिफिकेशन कोड डालना है। ये वेरिफिकेशन कोड कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वो डाल दीजिए। यहाँ पर नया पासवर्ड बना लेना, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड बना लेना। कन्फर्म पासवर्ड में यानी कि जो पासवर्ड यहाँ पर डालो वहीं यहाँ पर पासवर्ड डालना। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग बनाना, जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो शुभम का मैं एस कैपिटल ले लूंगा, बाकी के स्मॉल। एक स्पेशल कैरेक्टर ले लूंगा, जैसे कि मैं @ और फिर बाद में कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर ले लूंगा। तो इस तरह से हमें स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। अब इस तरह का एक मैसेज आएगा, योर एप्स है, यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड, गो टू कोड चॉइस फिलिंग। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हमें चॉइस फिलिंग करनी, तो चॉइस फिलिंग के लिए वहीं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर है, यहाँ पर सबमिट कर। अब हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था अभी अभी, वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना और यहाँ से अपना चॉइस फिलिंग है वो लॉगिन कर लेना है। अब हम चॉइस फिलिंग के पेज पर पहुंच जाएंगे और दोस्तों एक बात याद रखिए, आपने जो जिला सेलेक्ट किया हुआ होगा, यानी कि आपका जो भी मूल निवास का पता होगा, वो मूल निवास के जिले का कॉलेज आपको सबसे पहले दिखाई देगा। डाइट कॉलेज कौन सा, गवर्नमेंट कॉलेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने ग्वालियर सेलेक्ट किया था, मेरा मूल निवास जिले का जो पता है वो है ग्वालियर, तो इसलिए केवल एक नंबर पर जो मुझे कॉलेज दिखाई देगा वो डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई देगा, और वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही दिखाई देगा और एक ही कॉलेज दिखाई देगा और सबसे पहले नंबर पर ही दिखाई देगा। और मुझे दूसरे तीसरे और बाकी के जो कॉलेज दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कॉलेज मुझे प्राइवेट ही दिखाई देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज केवल एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे मूल निवास जिले का नाम है उसी जिले में हम कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे और दूसरा कॉलेज हम सिलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। एड्रेस में हमने जो जो जिला सिलेक्ट किया था उसी जिले का हम डाइट कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मेरे केस में यहाँ पर केवल ग्वालियर का ही आ रहा है, क्योंकि हम ग्वालियर के ही निवासी हैं। और दोस्तों सबसे पहले डाइट कॉलेज को ही सबसे ऊपर पर रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये चॉइस फिलिंग वाले प्रेफरेंस में पहुंच गया। यहाँ पर जो भी कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, जो भी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी वो लिस्ट दिखाई देगी जो हम कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सारे कॉलेज दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी कॉलेज की वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे कॉलेज दिखेंगे, इसलिए आप किस जिले के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जिला यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मुझे ग्वालियर चाहिए, भोपाल चाहिए, इंदौर चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास में ग्वालियर का तो डाइट कॉलेज ऑटोमेटिक एक ही आएगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही आएगा। अब मेरे केस में सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज आ जाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज आ चुके हैं। तो ग्वालियर जिले में जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे वो 120 कॉलेज हैं, वो सारे के सारे कॉलेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप इनमें से कोई कॉलेज जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप और कोई जिले का देखना चाहते हैं तो आप कोई और जिले का भी देख सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ाबेट में भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ई नाम के कॉलेज चाहिए तो ई नाम के कॉलेज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर कॉलेज टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट। तो गवर्नमेंट तो एक ही दिखाई देगा, तो कोई गवर्नमेंट सिलेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मुझे मान के चलिए एक इस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है। यहाँ पर 100 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप केवल वही कॉलेज सेलेक्ट करना जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सभी कॉलेज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। आप जो एक नंबर पर कॉलेज रखोगे उसी कॉलेज में नाम आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर उस कॉलेज में नाम नहीं आता तो फिर दूसरे कॉलेज में नहीं आता है तो तीसरे कॉलेज में ये प्रेफ़रेंस रहती है। आप इन कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मुझे मान के चलिए ये जो कॉलेज जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसे मुझे थोड़ा-सा ऊपर करना है, यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पर करना है, तो दूसरे तीसरे नंबर पर चला गया। मुझे इस कॉलेज को नीचे करना है, तो नीचे वाले एरो वाला जो आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसा कि मैं हाइलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन आइकन से, एरो वाले आइकन से ऊपर नीचे आप कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप 100 कॉलेजेस जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलिए मुझे केवल इतने ही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, आप यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना। इसके बाद में हमने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए हुए हैं वो सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप
कॉलेज प्रेफरेंस यानी कि कॉलेज और ऐड करना चाहते हैं, कॉलेज ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो अभी आप कर पाओगे, ठीक है। और नहीं करना चाहते तो यहाँ से सेव कर देना। अब हमें चॉइस फिलिंग का पेमेंट करना है तो चॉइस फिलिंग का पेमेंट 100 रुपये का पेमेंट होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे, उसके अनुसार आप पेमेंट कर देना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना होता है, ठीक है। किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कैसे करना है सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। दोस्तों एक बात और मैं बताना भूल गया, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट होते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।